मशरिक़ वुस्ता और गजा में अमन के लिए अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि गजा में लगातार इजराइल जिस तरह से हमले कर रहा है, गजा में जिस तरह से लगातार कत्लेआम हो रहा है, ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे बहुत अहम है। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 24 घंटे क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर इन 24 घंटों का जिक्र बार बार क्यों किया जा रहा है, आखिर मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए या गजा के अमन के लिए 24 घंटे क्यों इतने अहम है। पूरी रिपोर्ट आप देखिएगा, हम आपको तफसील में बताएंगे दरअसल ये 24 घंटे इतने इंपॉर्टेंट क्यों है या इन 24 घंटों का जिक्र क्यों किया जा रहा है। हम आपको एक एक घंटे की अहमियत बताएंगे, ये आखिर 24 घंटे की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों गिनाई जा रही है, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से आग लगी हुई है, मशरिक़ वुस्ता में जिस तरह से जंग का दौर चल रहा है, ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बंद जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जंग छिड़ सकती है। तो वहीं पर लगातार जिस तरह से हमास और इजराइल के दरमियान जंग का सिलसिला शुरू हुआ है, वो पिछले 1.5 साल से लगातार चल रहा है। गजा पर लगातार बमबारी की जा रही है, लगातार गजा में जो मासूम है उनका कत्लेआम किया जा रहा है, गजा लगातार जल रहा है, गजा लगातार सिसक रहा है, लगातार मासूमों का कत्लेआम हो रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गजा की हिफाजत के लिए, मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए आने वाले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं 24 घंटों के बारे में हम इस रिपोर्ट में डिटेल में जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आप देखिए कि आने वाले 24 घंटे यानी आने वाली 7 तारीख की अगर बात की जाए तो आने वाली 7 तारीख भी बहुत अहम है, क्योंकि 7 तारीख को इजराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा होने वाला है। वो अमेरिका का दौरा करेंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुत अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल जो टाइमिंग है, जो वक्त इस मीटिंग का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि इजराइल ने जंगबंदी की हामी भर दी है। इजराइल ने कहा है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार है, गजा पर वो हमले एक तरह से रोक देगा और 60 दिनों के लिए यह जंगबंदी हो जाएगी गजा के अंदर। इसके लिए पूरे तौर से इजराइल ने हामी भर दी है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं हमास के ऊपर, क्योंकि हमास ने अभी तक जंगबंदी को लेकर हामी नहीं भरी है। अभी तक हमास का कोई जवाब नहीं आया है, अभी तक हमास ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। इसी वजह से सबकी निगाहें दरअसल अब टिकी हुई हैं हमास के ऊपर। और इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में इजराइल के साथ जंगबंदी की तजवीज पर हमास का जवाबी रद्दअमल अगले 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। और इसी वजह से यह 24 घंटे बहुत अहम है। क्या आने वाले 24 घंटों में हमास मान जाएगा? क्या आने वाले 24 घंटों में जंगबंदी के लिए हमास मान जाएगा? क्या आने वाले 24 घंटों में जंगबंदी के लिए हमास तैयार हो जाएगा? क्या आने वाले 24 घंटों में हमास जंगबंदी के लिए हामी भर देगा? क्या आने वाले 24 घंटों में हमास का जो फैसला है वो बदल जाएगा? क्या आने वाले 24 घंटों में कोई बड़ा फैसला हमास करेगा? इस वजह से ये 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इन 24 घंटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब एक टेबल पर बैठेंगे बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां पर एक तरह से फैसला होगा मशरिक़ वुस्ता में अमन को लेकर, मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल को लेकर, मशरिक़ वुस्ता में जो जंग छिड़ी हुई है उसे रोकने को लेकर, जंगबंदी को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं, बड़े फैसले किए जा सकते हैं। लेकिन इस फैसले पर आखिरी जो मोहर है, जो गेंद है, वो हमास के पाले में है। और जब तक हमास एक तरह से हामी नहीं भरेगा, जब तक हमास नहीं चाहेगा, तब तक यह मीटिंग एक तरह से बेकार होकर रह जाएगी। इस मीटिंग के कोई माने नहीं रह जाएंगे अगर हमास एक तरह से हामी नहीं भरता है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 7 जुलाई को बिन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर होंगे। पूरी दुनिया की निगाहें इस दौरे पर
पर टिकी होंगी, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है। लेकिन यह दौरा तभी एक तरह से कामयाब होगा, यह दौरा तभी एक तरह से कंप्लीट होगा, यह दौरा तभी एक तरह से अपने अंजाम को पहुंचेगा जब हमास बातचीत के लिए तैयार होगा, जब हमास जंगबंदी के लिए हामी भरेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही एतमाद के साथ यह बात कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो पूरे एतमाद के साथ यह दावा कर रहे हैं कि आने वाले 24 घंटों में हमास एक तरह से बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप देखिए कि पिछली बार अभी 2 महीने पहले ही इजराइल जंगबंदी के लिए तैयार हुआ था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था, क्योंकि हमास ने जंगबंदी की हामी नहीं भरी थी। और अब एक बार फिर कहा जा रहा है, जब इजराइल एक तरह से जंगबंदी के लिए हामी उसने भर दी है, 60 दिन की जंगबंदी के लिए बात कही है, 60 दिन की जंगबंदी के लिए हामी एक तरह से इजराइल ने भरी है, लेकिन हमास अभी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि इससे पहले इजराइल की तरफ से जंगबंदी तोड़ी गई थी, सीज फायर का वायलेशन किया गया था, फायर का उल्लंघन किया गया था। इसी वजह से हमास इस बार आगे नहीं बढ़ रहा है, हमास इसी वजह से बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, और इसी वजह से सबकी निगाहें एक तरह से हमास पर टिकी हुई हैं कि क्या हमास आगे बढ़ेगा, क्या आने वाले 24 घंटों में कोई बड़ा फैसला हमास की तरफ से होगा, क्या आने वाले 24 घंटों में क्या हमास वाकई में हामी भरेगा जंगबंदी को लेकर और मशरिक़ वुस्ता में अमन को लेकर, गजा में जो जंग चल रही है, गजा में जिस तरह से मासूम मारे जा रहे हैं, तो क्या इस तरह के हालात को लेकर हमास कोई बड़ा फैसला कर सकता है आने वाले 24 घंटों में। इसी वजह से आने वाले 24 घंटे बहुत अहम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो हमास के ही जवाब पर टिकी हुई हैं, इन 24 घंटों पर टिकी हुई हैं। क्योंकि जब न्यूयॉर्क में एक टेबल पर बैठेंगे बेंयामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, तो वहां पर जाहिर सी बात है चर्चा होगी ईरान की, चर्चा होगी गजा की, चर्चा होगी मिडिल ईस्ट की, चर्चा होगी मशरिक़ वुस्ता की। और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं कि आखिर आने वाले 24 घंटों में होने क्या जा रहा है। क्या तस्वीर मशरिक़ वुस्ता की बदलेगी इस बैठक के बाद? क्या एक बार जो अमन और जो पीस है वो लौटकर मशरिक़ वुस्ता में आएगा इस बैठक के बाद? क्या हमास जो है एक बार तैयार हो जाएगा? इतनी तबाही के बाद क्या हमास जो है वो अब यूटर्न लेने जा रहा है? क्या हमास अब बड़ा फैसला करने जा रहा है? क्योंकि इजराइल तो फैसला कर चुका है, इजराइल तो अब जंग से निकलना चाह रहा है, इजराइल तो अब जिस तरह से मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है वहां से अब निकलना चाह रहा है। इजराइल तो अब चाह रहा है कि कैसे यह जंग रुके, और जैसे ही अमेरिका ने इशारा किया इजराइल जंगबंदी के लिए तैयार हो गया, लेकिन हमास अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हमास का रुख क्या होगा, हमास का अब अगला निशाना क्या होगा, हमास का अब अगला टारगेट क्या होगा, क्या हमास भी बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा? इस पर सबकी निगाहें अब एक तरह से टिकी हुई हैं, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले 24 घंटे या 7 तारीख से पहले के जो चंद घंटे बचे हुए हैं, इन घंटों पर सबकी निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं कि हमास क्या कुछ फैसला लेता है। क्या हमास अब यहां से एक तरह से जंगबंदी के लिए तैयार हो जाएगा? जो इजराइल के पकड़े हुए लोग हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को पकड़ा गया था, 24 को पकड़ा गया था, 1.5 साल पहले, उन इजराइल के लोगों को भी अब हमास एक तरह से छोड़ने जा रहा है, और उसके बाद मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से अमन हो जाएगा, पीस हो जाएगा, और यहां से बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा। तो सबकी निगाहें टिकी हैं। आप भी इन 24 घंटों पर नजर बनाकर रखिए, और 24 घंटों में क्या कुछ निकल कर आता है यह भी हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में डिटेल में बताएंगे।